अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी बार आपने पूरी 8 घंटे सिर्फ पढ़ाई कब की थी? सिर्फ पढ़ाई, बिना यूट्यूब चैनल खोले, बिना टेलीग्राम खोले या बिना कोई नई स्ट्रेटजी खोजे, शायद पता भी नहीं होगा। क्योंकि आज पढ़ाई शुरू करने से पहले हम पढ़ाई करने का नया तरीका ढूंढना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आज लगभग हर प्रतियोगी छात्र की है। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, हमारी आँख खुलती है और आज हमने ठान लिया है कि बस अब बहुत हो गया, आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगी। फिर नहा धोकर टेबल पर बैठते हैं, सामने नई किताबें रखी हैं और पहला पेज खोलते हैं। पहला पेज खोलते ही हमारे दिमाग में एक अचानक से ख्याल आता है कि यार कहीं ये किताबें पुरानी तो नहीं हो गई, कहीं इसमें कुछ गलतियां तो नहीं हैं, कहीं ये इसका मैटर सफिशिएंट है या नहीं भी। बस यहीं से हमारी पढ़ाई रुक जाती है। फिर हम उठाते हैं मोबाइल, मोबाइल उठाते ही यूट्यूब खोलते हैं और सर्च करते हैं कि बेस्ट बुक फॉर रीड मीन्स, और हमारे सामने पहला वीडियो खुलता है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ यही बुक पढ़ो। और हम खुश हो जाते हैं कि चलो सही, किताबें तो मिल गई। लेकिन वीडियो ख़त्म होता भी नहीं है और उससे पहले ही दूसरा वीडियो नीचे दिखाई देता है कि गलती से ये बुक कभी मत पढ़ना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम फिर से कंफ्यूज। फिर तीसरा वीडियो खुलता है कि टॉपर ने कौन सी किताबें पढ़ी। फिर चौथा वीडियो खुलता है कि सिर्फ नोट्स से सिलेक्शन कैसे ले। फिर पांचवा वीडियो की कोचिंग के बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। अब तक 1 घंटा निकल चुका है, लेकिन किताब अभी भी पहले पेज पर ही खुली पड़ी है और हम सोचते हैं चलो टेलीग्राम देख लेता हूँ। एक चैनल पर लिखा है कि लेटेस्ट हैंड रिटन नोट्स, और दूसरे पर 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और तीसरे पर 100% सिलेक्शन दिलाने वाली पीडीएफ। अब हम सब डाउनलोड कर लेते हैं और हमको लगता है कि शायद यही मेरी कमी थी। अब मुझे सिलेक्शन की सही रणनीति पता चल गई है। लेकिन असल में कमी रिसोर्सेज की नहीं थी, बल्कि हमारा फोकस नहीं था। दोपहर हो जाती है और माँ आवाज़ देती है कि बेटा खाना खा ले। माँ को लगता है कि बेटा सुबह से पढ़ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमने पढ़ाई से ज़्यादा डाउनलोड किया है। फिर खाना खाकर हम लाइब्रेरी चले जाते हैं और सोचते हैं कि चलो वहाँ जाकर मन लग जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी में भी शांति सिर्फ बाहर होती है, अंदर टेबल पर एक अलग ही स्ट्रेटजी चल रही होती है। कोई कहता है भाई ये किताब छोड़ दे, तो दूसरा कहता है कि एनसीईआरटी के बिना सिलेक्शन होगा ही नहीं, और तीसरा कहता है कि यूट्यूब छोड़ दे, चौथा कहता है कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। और हम फिर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सही कौन है। अब वापस घर लौटते हैं और रात के 10 बज चुके होते हैं। टेबल पर किताबें पहले से ज़्यादा हैं, मोबाइल में पीडीएफ पहले से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन ज्ञान पहले से ज़्यादा नहीं है। फिर डायरी खोलते हैं और लिखते हैं कल से नई शुरुआत करेंगे, और फिर सो जाते हैं। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। ये देखिए, ये सिर्फ मेरी किताबें ही नहीं हैं, ये मेरी सबसे बड़ी गलतियों की कहानी है। इसमें कई किताबें मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि हर कुछ दिनों बाद मुझे कोई नया वीडियो मिल जाता, कोई नया टीचर मिल जाता, या कोई दोस्त कह देता था ये वाली बुक पढ़, यही बेस्ट है, और फिर से शुरुआत कर देती। आज सोचती हूँ अगर उस समय किसी ने मुझे सिर्फ एक बात समझा दी होती कि रिसोर्सेज बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता, आदत बदलने से रिजल्ट बदलता है, तो शायद मेरा भी सिलेक्शन हो जाता और मैं भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाती। और हम में से ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई से नहीं भागते हैं,
बल्कि गलत फैसले के चक्कर में फंस जाते हैं। एक दिन यूट्यूब, दूसरे दिन टेलीग्राम, तीसरे दिन नई कोई किताबें या चौथे दिन कोई नई स्ट्रेटजी, पांचवें दिन फिर जीरो से शुरुआत। अब जरा सोचिए, अगर कोई किसान हर 5 दिन में बीज बदल दे तो क्या कभी फसल उग पाएगी? अगर कोई खिलाड़ी हर हफ्ते अपना कोच बदल दे तो क्या वह कभी चैंपियन बन पाएगा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि सफलता बार बार शुरुआत करने से नहीं मिलती, बल्कि एक शुरुआत पर टिकी रहने से मिलती है। और शायद यही बात आज हर एक अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा भूल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम बार बार यही गलती क्यों करते हैं? क्यों हमें लगता है कि शायद अगली किताब बेहतर होगी? क्यों हमें लगता है कि शायद अगले टीचर हमें जल्दी सफलता दिला देंगे? क्योंकि हम एक रास्ते पर टिक ही नहीं पाते। इसका कारण सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे दिमाग का एक नया तरीका काम करता है, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं डिसीजन फटीग। यानी कि जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं तो बार बार फैसला लेते लेते हमारा दिमाग थकने लगता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। अगर आपके सामने सिर्फ एक रास्ता हो तो आप बिना सोचे समझे चल पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके सामने 50 रास्ते हो तो आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले अपन सोचेंगे, फिर इनकी तुलना करेंगे और फिर सोचेंगे कि कहीं दूसरा रास्ता बेहतर तो नहीं है। और इसी सोच में कई बार इंसान वहीं खड़ा रह जाता है। आज के छात्र के साथ भी यही समस्या आ रही है। पहले पहले के समय में छात्र के साथ बहुत सारे विकल्प नहीं थे, इसलिए उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। लेकिन आज एक ही विषय पढ़ने के लिए हजारों वीडियोज हैं, हजारों नोट्स हैं, दर्जनों किताबें हैं और सैकड़ों टीचर हैं और यहाँ सैकड़ों सलाह देने वाले लोग हैं। समस्या ये नहीं है कि ये सब गलत है, समस्या ये है कि हमें चुनना नहीं आता। हम पढ़ाई शुरू करने से पहले ही सही तरीका ढूंढने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी तब तक शुरुआत ही नहीं करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। स्ट्रेटजी वही बनती है जब हम एक चीज़ को लगातार करते रहते हैं, क्योंकि रास्ते पर चलने वाला इंसान ही बता सकता है कि रास्ता सही है या गलत। जो इंसान सिर्फ रास्ते ढूंढते रहता है वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। यही आज बहुत सारे मेहनती अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस कन्फ्यूज से बाहर कैसे निकले? सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि हमारे पास कमी रिसोर्सेज की नहीं है, कमी सिर्फ एक चीज़ की है, एक फैसले की है। हमें तय करना होगा कि अब हमें हर दिन नया तरीका नहीं ढूंढना है, अब हमें एक रास्ते पर चलना है। क्योंकि याद रखिए, जिस अभ्यर्थी का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि मैं क्या पढ़ूं, वह बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन जिस अभ्यर्थी का ध्यान इस बात पर होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे कितनी अच्छी तरीके से पढ़ूं, वही आगे निकलता है। आपके पास एक किताब हो, उससे 10 बार पढ़ने की आदत हो तो वह 1000 किताबों से ज़्यादा ताकतवर है। और आपके पास एक ऐसा टीचर हो जिस पर आपको पूरा भरोसा हो तो वही काफ़ी है। आपके पास कम नोट्स हो लेकिन उनका बार बार रिवीजन हो तो वही आपकी सफलता का रास्ता बन सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने टीचर्स चुने हैं या आपने कितनी पीडीएफ डाउनलोड की हैं, कितनी किताबें खरीदी हैं। वहाँ सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसे कितना याद रखा है। आज भी बहुत सारे अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत बिखरी हुई है और बिखरी हुई मेहनत कभी बड़ा परिणाम नहीं दे पाती। इसलिए आज एक फैसला लीजिए कि हम कम कम चीज़ें चुनिए, लेकिन पूरी ईमानदारी से।
तरीका बदलना बंद कीजिए और खुद को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता उस दिन होती है जिस दिन आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मुझे एक बेहतर तरीका चाहिए, और ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो मेरे पास है मैं उसी से बेहतर करके निकालूंगी। हो सकता है आज आपके कमरे में भी किताबों का ढेर हो सकता है मोबाइल में भी सैकड़ों पीडीएफ हो सकता है आप भी कई दिनों से सिर्फ सोच ही रहे हो कि शुरुआत कहाँ से करें। तो आज सिर्फ एक काम कीजिए, एक किताब उठाइए, एक टॉपिक चुनिए और शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि मंजिल उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे अच्छा रास्ता ढूंढते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो एक रास्ता चुनकर आखिरी दम तक चलते रहते हैं। यदि आप भी इस सफ़र में हैं तो याद रखिए, आपको हर दिन खुद को साबित नहीं करना है, आपको बस हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। एक दिन वही छोटी छोटी मेहनत आपको आपकी सबसे बड़ी जीत दिलाएगी। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी अपनी कहानी है, तो इसे उस दोस्त तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो आज भी किताबें और नई रणनीतियाँ बदल रहा है लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेर किसी की तैयारी का सबसे सही मोड़ बन जाए। अगर आप भी अपने इस सफ़र को पूरा करना चाहते हो तो इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होगी, या उन संघर्ष की बातें होंगी जो हर सफल इंसान की कहानी के पीछे छिपी होती हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करना, और एक नीचे हाइप का बटन है तो उसको भी जरूर फेस करना, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।